Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our second course of chemistry, that is organic chemistry. Organic chemistry basically is a branch of chemistry. Initially it was believed that compound of living organism are organic compound, and study of these compound is organic chemistry. But based on this concept, a theory was proposed by Berzelius. According to this theory, organic compound cannot be synthesized in laboratory. Rather, these compound can only be synthesized inside the body of living organism under the influence of mysterious force called vital force. शुरू में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता था, और ये कहा जाता था कि इन्हीं कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने प्रपोज की, और इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लैब के अंदर या लेबॉर्ट्री के अंदर ही तैयार किए जा सकते हैं, और लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किए जा सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ़ और सिर्फ जानदार इज्साम के अंदर ही एक मोइज़ाती फ़ोर्स के ज़ेरे असर तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। बाद में वूलर, फ्रेडरिक वूलर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले अमोनियम साइनेट NH4CnO को यूज़ करते हुए लैब के अंदर फर्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर किया, NH2 ट्वाइस CO। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज्ड हुआ। तो फर्स्ट टाइम जब इनऑर्गेनिक बॉडी से लैब के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ, तो जो मॉडर्न जो डेफिनेशन थी, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो रिजेक्ट हो गई, और केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन मार्ज़ वजूद में आई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद मॉडर्न जो डेफिनेशन बनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कुछ यूँ थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और इनसे माखूज़ करदा कंपाउंड होते हैं। इन्हें कोलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड स्टडी ऑफ दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Few compounds also contain carbon as their essential elements, but these are still considered as inorganic compound. For example, calcium carbonate. This compound has carbon present in it, but it is included in inorganic compound. Carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Why these are inorganic? These are by convention इनऑर्गेनिक। शुरू में जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनने इनको इनऑर्गेनिक के अंदर रखा था, स्टिल इनको इनऑर्गेनिक ही तस्वर किया जाता है। इससे पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न बिहाइंड प्लेसिंग दीज कंपाउंड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1, कुछ अहम खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड की। पहली को अहम खसूसियत ये है कि कार्बन की एक मखसूस रवैया होता है, पिक्यूलर नेचर होती है, जिसकी बिना पर कार्बन के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं, दो वजूहत हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी बड़ी वैरायटी क्यों होती है। एक तो है कैटिनेशन। कैटिनेशन होती है कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन के अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की खसूसियत को कैटिनेशन कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन वाहिद एलिमेंट है जो अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और बड़े लंबे चेन रिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। दूसरी रीज़न है मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है।
ये एक ही वक्त में अपने साथ भी और दिगर एलिमेंट के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नॉन आयोनिक नेचर, कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं ये सारे कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव पर, तो इसलिए ये ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इस नेचर को कहते हैं नॉन आयोनिक नेचर। इस वजह से ये आयोनिक रिएक्शंस नहीं देते। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर एक अपनी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होते हैं। जो बहुत ज़्यादा सिमिलर बिहेवियर रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। कंपाउंड हैविंग सिमिलर बिहेवियर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। अब बहुत सारी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज़ में स्टडी करना खासा आसान हो जाता है। होमोलोगस सीरीज़ असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास होती है। हम आगे आने वाले मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर इन तमाम चीज़ों का बड़ी तफसील से वजाहत करेंगे। अगर किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट की आपको उस तरह से समझ नहीं आ रही तो वेट करें, आगे चल के जब हम इनको बड़ी एक्सप्लोर करेंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो यकीनन ये आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। कम्प्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं। जैसे स्टार्च जो होता है ये मिलियंस ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन की एक मिसाल आपको दे दूं, होमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये हाइड्रोजन से 68,000 गुना ज़्यादा भारी होती है। लिपर्ड्स वगैरह ये बड़े बड़े पेचीदा और कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, इनकी कोवलेंट नेचर होती है, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है और इनकी यील्ड बहुत कम होती है, यानी प्रोडक्ट जो इनके नतीजे में बनते हैं वो कम मिकदार में बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूरे दिन चलता रहता है और चंद ग्राम ग्लूकोज के प्रिपेयर करते हैं। आइसोमरिज्म को हम चैप्टर के एंड पे बड़ी तफसील से देखेंगे। फ़िलहाल ये बात बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़ायद ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मालिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं। मालिक्यूल डिफरेंट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती है लेकिन मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। चैप्टर के आखिर पे हम इसका बड़ा तफसीली ज़िक्र करेंगे। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एट्सेट्रा एंड मोल सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि कोवलेंट इन नेचर होते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। कंबस्टेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कंबस्टेबल होते हैं, ये जलते हैं, जलने की वजह से इनको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।